Hello, dear friends. Let's start the topic that is continuity in article writing. As we are seeing this slide that says that achieving flow, mastering continuity in article writing, why it is very important and what is the flow in article writing. So, what is continuity? It is the seamless logical connection between all parts of an article, sentences, paragraphs, and sections. And why does it matter? Because good continuity ensures the reader follows your argument effortlessly, increasing comprehension and engagement. So the goal is to make your writing feel like a single unified conversation, not a series of disconnected statements. अब कंटिन्यूटी आर्टिकल राइटिंग में क्या होती है? सीमलेस यानी कि जिसमें कोई गलती ना हो, लॉजिकल कनेक्शन हो, जो एक दूसरे से रिलेट करता है बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल, जैसे हम आर्टिकल देखते हैं सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में और सेक्शंस में। क्योंकि अगर आपका पहला पैराग्राफ जो है वो किसी भी टॉपिक को लेकर रिलेट कर रहा है, चाहे न्यूज़पेपर राइटिंग है, चाहे मैगजीन्स के बारे में है, चाहे उसके अंदर की लैंग्वेज के बारे में है, तो हमको उसको देखकर ही अपने पैराग्राफ्स को बनाना पड़ेगा। व्हाई डज इट मैटर? क्योंकि गुड कंटिन्यूटी जो है वो जो भी इंसान आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है वो आपके आर्ग्यूमेंट को एफर्टलेसली उसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा उसको एंगेज नहीं होना पड़ेगा और उसको वो ढंग से समझ आएगा। तो आपका जो एक मेजर गोल है वो ये होना चाहिए कि आप जब किसी आर्टिकल को लिखते हैं तो वो एक सिंगल टॉपिक पर बात करें, यूनिफाइड कन्वर्सेशन हो जिसमें आपको लगे कि आप जो लिखने वाला है वो भी सही कह रहा है और जो समझने वाला है उसको भी वो समझ में आ रहा है। तो आपका जो कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ मेल खाने चाहिए। दूसरी चीज है द कोर एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, दैट द थ्री पिलर्स ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कि आपका जो एक जिस प्रकार से एक नदी जो है वो फ्लो करती है एक स्वाभाविक ढंग से, उसी तरीके से आपका भी जो आर्टिकल है उसके अंदर एक फ्लो होना चाहिए जिसमें एक दूसरी चीजें हमें बार बार समझ में आती हैं। पहला है लॉजिकल प्रोग्रेशन, द आइडियाज यानी कि जो भी आपके विचार है मस्ट अनफोल्ड इन अ सेंसिबल प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, की उसके अंदर आपने तीन चीजों का अगर ध्यान रखा है तो वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहला है प्रॉब्लम, दूसरा है सॉल्यूशन और तीसरा है कंक्लूजन। स्ट्रक्चरल यूनिटी यानी कि जो ढांचा है वो कैसे तैयार होता है? एवरी सेंटेंस एंड पैराग्राफ मस्ट क्लियरली रिलेट बैक टू द आर्टिकल्स मेन थीसिस स्टेटमेंट, कि जो भी आपने कहा उसका ढांचा जो है वो एक सही तरीके से बना होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर अगर आपने लॉजिक्स डाले हैं, कारण आपने डाले हैं, आपने पर्पस उसमें डाला है, आप एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी बन जाती है, एक तरीके की एक सीढ़ी की एक के बाद एक जो है वो पिलर जो आपके जो स्टेयरकेस है वो सही से तैयार हो रहा है। मैकेनिकल कनेक्शन का मतलब ये है दिस यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, आपको सिनोनिम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एंटोनिम्स का ये करना चाहिए। सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक शब्द और एंटोनियम मीन्स विपरीतार्थक शब्द, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके जो विचार है वो उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुति उसके अंदर आ जाए। तीसरा है कंटिन्यूटी एट द सेंटेंस लेवल, जब आप अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं। फर्स्ट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंश्योरिंग सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस फ्लो, कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। द ओल्ड टू न्यू प्रिंसिपल्स यानी कि पुरानी से नई चीज तक आपको जाना है। प्रिंसिपल का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस बाय रेफरिंग टू अ कॉन्सेप्ट जस्ट मेंशन्ड, देन इंट्रोड्यूस द न्यू आइडिया। क्योंकि लोग नए आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक्स को जो है वो देखना चाहते हैं। पुराने टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, चाइल्ड लेबर है ना, और भी बहुत सारे आइडिया है, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अर्बनाइजेशन हो गया है, डिफॉरेस्टेशन जो है हम देखते हैं। सो ये सारे ही पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़कर लोग कुछ नया जानना चाहते हैं। सो दे वांट टू हैव new idea and a new creativity. So the example says many companies are adopting AI tools. These tools streamline the operations. तो अगर आप AI के जितने भी हमारे tools हैं, देखिए कोई भी इन चीजों से बच नहीं सकता। AI जो है उसको आप उसमें नए आर्टिकल्स आप उसमें सर्च कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि ये सारे ही टूल्स आपके जो आर्टिकल है उसको यूनिफॉर्मिटी यानी कि क्लैरिटी भी देते हैं और उसका ढंग से उसका जो फ्लो है उसको भी मेंटेन करते हैं। ओके, प्रोनाउंस रेफरेंसेस आर यूज प्रोनाउंस, आपको मैक्सिमम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं। दैट इज इट, दे, दिस, दीज,
ही शी का इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर सकते, पर्सनल प्रोनाउंस का भी इसमें यूज नहीं कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ या वो कह रहा है, नहीं। इसमें आपको क्या कहना है, इसमें यहाँ पर जो सर्वनाम आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको इंडिविजुअल पर काम ना करते हुए जो है लोगों को जो है रेफर करना है, ताकि आपके जो प्रीवियस नाउन्स है वो उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकता है। रिपीटिशन ऑफ द की टर्म्स, ठीक है। अब आप जितने भी की टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई मेजर टाइटल ले लिया, आपने कोई मेजर टॉपिक ले लिया, तो आपको अपने सेंट्रल सब्जेक्ट पर जो है वो फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी एट द पैराग्राफ लेवल्स। अब यहाँ पर हमने सेंटेंसेस लिख लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें हमारी नहीं है। पैराग्राफ लेवल पर कोहेजन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ना ही चाहिए। ओके, दैट इज उसका एक ही वर्ड होता है, कोहेजन। ओके, द रूल ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि एक जो कोई भी आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों का कर रहे हैं या कोई एक सिंपल सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, तो वो आपके सेंटेंस को ग्लू की तरह चिपका देती है, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक द ग्लू, है ना, जो कनेक्शन होता है। जैसे हम ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं प्रोनाउन उसके अंदर जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसमें कंजक्शंस का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, सो दीज आर लाइक द ग्लू। तो कंजक्शंस को हम इसको कह सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजिशन एग्जाम्पल्स में। ओके, एडिंग अ पॉइंट, अगर आप किसी भी चीज को कहते हैं कि हमने कोई चीज कहा, ट्रांजिशन एग्जाम्पल्स यानी कि मैं कहना चाहता हूँ एक और बात, तो एक्सेट्रा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे फर्दर मोर, यानी कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इन एडिशन, इसी से जुड़ता हुआ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। मोर ओवर, इन सभी चीजों को मैंने देखा, इसके बावजूद भी हमारी चीजें जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है। सो दीज आर ट्रांजिशंस, अ टाइप ऑफ कंजक्शंस व्हिच हेल्प यू टू कनेक्ट द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स विद ईच अदर। कंट्रास्ट, जहां पर हम कंट्रास्ट को शो करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना, तो हम उसके लिए एग्जांपल शो करते हैं, हाउएवर, हालांकि, कन्वर्सली, एक्चुअली, ऑन द अदर हैंड, इसी तरीके से मैं ये बात भी अपनी कहना चाहता हूँ। कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जो आपके किसी भी कारण को, किसी भी प्रभाव को शोकेस करते हैं। शोकेस का मतलब क्या है, वो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर, ठीक है, तो कंसीक्वेंटली, हालांकि, एज अ रिजल्ट, इसके उत्तर के तौर पे, है ना। समराइजिंग, कंक्लूडिंग ट्रांजिशंस भी कुछ होती हैं, जैसे इन कंक्लूजन हम कहना चाहते हैं, इन कंक्लूजन वी वांट टू कन्वे द मैसेज दैट दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू द दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अल्टीमेटली, टू समराइज, ये सारे ही ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, इनका जितना आप यूज कर सकते हैं उतना कीजिए लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स में। इससे क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ओके, सो सीक्वेंसिंग इज समथिंग, सीक्वेंस का मतलब कि हमने कोई पहली चीज करी तो हमने कहा फर्स्ट, उसके बाद हम दूसरी बात कहना चाहते हैं तो दैट इज नेक्स्ट, और तीसरा जो हम कहना चाहते हैं फाइनली, यानी कि अब हम एंड करने वाले हैं, तो हमने इस ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद वो कहता है कि कंटिन्यूटी एट द सेक्शंस लेवल। सेक्शन लेवल जब आप डिवीजन कर रहे हैं, है ना। मैक्रो लेवल फ्लो, अब आपका मैक्रो लेवल फ्लो क्या है, दैट इज आउटलाइनिंग एंड साइन पोस्टिंग, ठीक है, कि आप उसको डेकोरेट कैसे करते हैं। स्ट्रॉन्ग आउटलाइन इज द की। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपने आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन का मतलब है विच एंश्योर्स दैट मेजर सेक्शंस फॉलो लॉजिकल पाथ एंड एड्रेस द थीसिस, की आपने जो थीसिस को बनाया, आपने किसी भी किताब को खत्म कर लिया, सिनॉप्सिस आपने बना ली 15 से 20 पेजेस की, कि आप एक्चुअली टॉपिक में क्या कहना चाहते हैं, तो आपको एक आउटलाइन भी बनानी पड़ेगी, जिससे टाइटल जो जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन है, जो मेजर चीज है ना, वो आपके पैराग्राफ्स को कंप्लीट कर दे, जिसको सब हेडिंग्स हम बोलते हैं, है ना। हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स पर आ जाती हैं, जैसे H1, H2, H3, जिससे रीडर को ये पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या आना चाहता है। इंटरनल समरीज क्या होती हैं, इंटरनल समरीज यानी कि किसी भी किताब का एक छोटा सा पार्ट दैट समराइजेस द प्रीवियस सेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वन, कि आपने जो है 3 पेजेस को आपने पढ़ लिया और आपने इसको शॉर्ट कर दिया कि हमारा ये जो आर्टिकल है ये इसी को के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो आप नेक्स्ट जो है उसको तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Having discussed the causes of the problem, जब हमने समस्याओं को सुन लिया है, we now turn to potential solutions, कि अब हम जो है सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पहली लाइन में हमने प्रॉब्लम बता दी और सेकंड लाइन में हमने सॉल्यूशंस तक हम उसको ले गए। नेक्स्ट इज कॉमन थ्रेड्स टू कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंदर कुछ एक थ्रेड्स भी आते हैं, यानी कि हमारे को जो आर्टिकल है, जो हमें
कुछ चीजें जो है जो आर्टिकल को वीक बना देती हैं, लेकिन वो वीक जो है चीजें हैं उनको अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, उन्हें छोड़ हम कैसे सकते हैं। फर्स्ट इज द टॉपिक जंप, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड आइडियाज विदाउट ट्रांजिशन। हमें ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है और उन आइडियाज को हमने छोड़ देना है जो हमारे सेंटेंसेस या पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं होते। सेकेंड इज वॉग रेफरेंसेस, यानी कि वॉग का मतलब क्या है कि हमने दिस का इस्तेमाल भी कर लिया, इट का भी इस्तेमाल कर लिया, दे का भी कर लिया, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही कि हम एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज टू द रीडर्स। थर्ड इज इनकंसिस्टेंट वॉइसेस और टेंसेस, जब आप टेंसेस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। शिफ्टिंग बिटवीन एक्टिव पैसिव, की आप एक्टिव और पैसिव को बहुत जल्दी जल्दी बात करें, दैट द बॉय किक द बॉल, ठीक है। अब पैसिव इसका क्या बनेगा, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल गलत जगह पर कर लिया। सो सडन कंक्लूजन भी आती हैं जहां पर एंडिंग एब्रप्टली विदाउट समराइजिंग मेन पॉइंट्स। लास्ट में जब हम अपना कंक्लूड करते हैं किसी भी आर्टिकल में, तो हम अगर वहां पर की पॉइंट्स को मेंशन नहीं करते हैं तो वो आर्टिकल जो है वो सही से नहीं बनता है। जो एक्शनेबल टेक अवेज है, कंक्लूजन है, अब हम कंक्लूजन की तरफ जैसे जाते हैं, हमें एक चेकलिस्ट हमारे पास होना चाहिए। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने पॉइंट्स को नोट करें, हमने कौन सी चीज छोड़ दी, कौन सी चीज ले ली, व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कन्वे एंड एक्चुअली व्हाट थिंग्स वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल भी क्या गए हैं, है ना। दैट इज प्री राइटिंग। आर्टिकल को लिखने से पहले आपको प्री राइट करना चाहिए, जैसे कि हमारे छिपी जो रफ हमारा जो काम होता है वो आउटलाइन क्रिएट करता है कि आपकी स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी है या नहीं है। रिव्यू ट्रांजिशंस का है कि आपने कितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया, आप उसको रिव्यू कर रहे हैं बार बार कि आपने मैक्सिमम तो नहीं कर लिया, मिनिमम तो नहीं कर लिया, बैलेंस किया है कि नहीं किया है। सो यू नीड टू चेक एवरी पैराग्राफ ब्रेक्स फॉर क्लियर कनेक्शंस, कि जो आपकी रिलेटिविटी है उसको आपको पैराग्राफ्स को चेक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज रीड अलाउड। मैंने आपको जैसे क्लासेस में भी कई बार मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि हाउ आपको किसी भी चीज को पढ़ना है, किसी भी चीज को आप लिखना चाहते हैं, सो ये हेल्प्स यू टू हियर, आपको सुनकर उसको ध्यान रखना है। वेयर द फ्लो ब्रेक्स, कि आपका फ्लो कहाँ रुक रहा है, या वो चॉपी हो गया है। चॉपी का मतलब क्या है कि क्या वो ज्यादा टुकड़े तो नहीं हो गए हैं, है ना। whenever we are writing any article, that we should keep the things in our mind that the paragraph should be justified and should be in a balanced manner. फाइनल टेस्ट क्या होता है, दैट सेज दैट आस्क अ रीडर, कोई रीडर को पूछना है इफ दे एवर फेल्ट, कि क्या वो लॉस तो नहीं हो गए। लॉस मीन्स क्या वो भूल तो नहीं गए, आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते उनको लगता है ना दैट द कंटिन्यूटी इज सक्सेसफुल, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स यू मस्ट नीड take care of, that what continuity especially means. You should write the introduction, and the continuity is actually how we are going to interpret the concluding word in our article writing, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस को देखना है, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज डॉक्टर पल्लवी लिटरेचर, कीप इट सिंपल फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।